प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद चांद पर सफलतापूर्वक उतरने के बाद पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करना है। साथ ही चंद्रमा से नमूने लाकर पृथ्वी पर उनका विश्लेषण करना है। आइए विस्तार में इसके बारे में जानते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति दी है और भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण और संचालन के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और मान्यता प्रदान करने की मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। पहले से स्वीकृत कार्यक्रम में 11,170 करोड़ रुपए की शुद्ध अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ संशोधित दायरे के साथ गगनयान कार्यक्रम के लिए कुल वित्त पोषण को बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब टेक्नोलॉजी विकास और प्रदर्शन का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम 8 मिशनों के माध्यम से दिसंबर 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र यानी कि BAS1 की पहली इकाई को शुरू करके पूरा किया जाना है। दिसंबर 2018 में स्वीकृत गगनयान कार्यक्रम में मानव अंतरिक्ष उड़ान को पृथ्वी की निचली कक्षा तक ले जाने और लंबे समय में भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी की नींव रखने की परिकल्पना की गई है। अमृतकाल में अंतरिक्ष के लिए दृष्टिकोण में वर्ष 2035 तक एक परिचालन भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण और वर्ष 2040 तक भारतीय क्रू चंद्र मिशन सहित अन्य चीजें शामिल हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी सभी देश उन क्षमताओं को विकसित करने और लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष और चंद्र मिशन संचालित करने और उससे आगे की खोज के लिए काफी प्रयास और निवेश कर रहे हैं, जो इसके लिए आवश्यक हैं। भारत सरकार ने अमृतकाल के दौरान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक विस्तारित दृष्टिकोण का खाका तैयार किया है, जिसके तहत वर्ष 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर भारत की लैंडिंग की परिकल्पना की गई है। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए गगनयान और चंद्रयान फॉलो ऑन मिशंस की एक श्रृंखला की भी रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें संबंधित अंतरिक्ष परिवहन और बुनियादी ढांचे की क्षमताओं का विकास शामिल है। चंद्रयान 3 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के सफल प्रदर्शन ने कुछ अहम टेक्नोलॉजी को स्थापित किया है और उन क्षमताओं का प्रदर्शन किया है जो केवल कुछ ही दूसरे देशों के पास हैं। ये मिशन भारत को एक मानव युक्त मिशन, चंद्रमा के नमूनों की वापसी और चंद्रमा के नमूनों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाएगा। इसे साकार करने में भारतीय उद्योग की भी अहम भागीदारी होगी। चंद्रयान 4 विज्ञान बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से भारतीय शिक्षा जगत को इससे जोड़ने की योजना पहले से ही तैयार है। ये मिशन पृथ्वी पर लाए गए नमूनों के क्यूरेशन और विश्लेषण के लिए बेहतर सुविधाएं भी सुनिश्चित करेगा, जो कि राष्ट्रीय संपत्ति होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।